मालदा हिंसा पर बीजेपी और ममता सरकार में बढ़ा टकराव। अपने नेताओं की नो एंट्री पर आग बबूला हुई बीजेपी। टीएमसी ने माहौल बिगाड़ने का लगाया आरोप। दिग्विजय का गडकरी पर रिश्तेदारों पर 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने का आरोप। नितिन गडकरी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, मेरा बेटा आईआरबी में कभी नहीं रहा डायरेक्टर। डीडीसीए जांच समिति अध्यक्ष चेतन सांघी का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, वीआईपी को फंसाने का है दबाव। गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर किया खुलासा। बीजेपी ने आप पर बोला हमला। और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की मुंबई पुलिस में वापसी। ड्यूटी ज्वाइन ना करने की वजह से जुलाई 2015 में हुए थे सस्पेंड। नमस्कार, मैं रविंद्र आपके साथ। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएस तबाही के नए हथियार बनाने में जुटा है। हालांकि पेरिस हमले के बाद एक और आईएस को खत्म करने की अंतर्राष्ट्रीय मुहिम तेज हुई, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आईएस अपने खतरनाक इरादों को अमली जामा पहनाने की प्लानिंग कर रहा है। उसकी प्लानिंग है पब्लिक और मिलिट्री एयरक्राफ्ट को निशाना बनाना और स्ट्रेटेजिक महत्व की इमारतों को उड़ा देना। और इसके लिए आईएस अत्याधुनिक हथियार विकसित करने में लगा हुआ है। आज पहली बार आपको दिखाएंगे आईएस की जिहादी यूनिवर्सिटी, उसकी आईएस की प्रयोगशाला और वो फैक्ट्री जहां तबाही के हथियार बनते हैं। आईएस फैक्ट्री, जी हां, इराक और सीरिया में आईएस ने अपनी ताकत जुटाई है और इसी इलाके में उसने हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रखा है। हालांकि अभी तक माना जा रहा था कि आईएस के पास सिर्फ जमीनी लड़ाई के ही हथियार हैं, लेकिन इस खुलासे ने सभी की नींद उड़ा दी है कि अब आईएस के पास मिसाइल भी हैं। एक विदेशी न्यूज चैनल के हाथ लगे आईएस का ओरिजिनल वीडियो सामने आया है और उसके बाद खलबली मची हुई है, क्योंकि इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि आईएस के पास खतरनाक मिसाइल आ चुका है। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस लगा हुआ है अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में। वो इजाद कर रहा है तबाही के नए हथियार। आईएसआईएस की हथियार फैक्ट्री। आईएसआईएस के पास हथियारों का जखीरा है, जिसमें टैंक से लेकर अत्याधुनिक बंदूकें और बम तक शामिल हैं, जिसके बल पर आईएसआईएस का आका बगदादी इराक और सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। लेकिन अब उसके इरादे और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। उसका मकसद है ऐसे हथियारों को तैयार करना जो अभी तक गिने चुने देशों की मिलिट्री के पास है। बगदादी के लड़ाके ऐसे हथियारों पर काम कर रहे हैं जो बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकते हैं। अभी तक जिसकी सिर्फ आशंका थी, उसका सबूत सामने आया है, तो पूरी दुनिया खासकर यूरोप सख्ते में है। आईएसआईएस ने जो तकनीक हासिल कर ली है, वो किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आईएसआईएस की मिसाइल। अभी तक माना जा रहा था कि इस्लामिक स्टेट के पास धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइल और उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसे देखने के बाद रक्षा और हथियारों के विशेषज्ञ भी हैरान हैं, क्योंकि ये आईएसआईएस की मिसाइल की तस्वीरें हैं। आईएसआईएस ने आखिरकार वो हथियार भी हासिल कर लिया है जो पैसेंजर जेट या मिलिट्री एयरक्राफ्ट को उड़ाने में सक्षम है। धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइल आईएसआईएस का वो नया हथियार है जो हवाई हमलों को नाकाम करने और बड़े पैमाने पर खून खराबे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आईएसआईएस को कैसे मिली मिसाइल तकनीक?
ये वीडियो सामने आने के बाद सवाल यह है कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन को मिसाइल तकनीक मिली कैसे और बगदादी इस मिसाइल को कहां तैयार कर रहा है। बगदादी की जिहाद यूनिवर्सिटी। सीरिया के रक्का शहर में आईएसआईएस की जिहाद यूनिवर्सिटी चल रही है। जहां बगदादी ने वैज्ञानिकों और हथियार विशेषज्ञों की टीम को इकट्ठा किया है जो दिन रात काम करके मिसाइल तकनीक को विकसित कर रहे हैं और इसे बनाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इस बात का खुलासा हुआ है एक एक्सक्लूसिव वीडियो से। ये तस्वीरें रक्का शहर में चल रही आईएसआईएस की प्रयोगशाला की हैं। हैरान है रक्षा विशेषज्ञ। अब तक माना जा रहा था कि बगैर किसी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के बगदादी मिसाइल नहीं बना पाएगा, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि आईएसआईएस अपनी फैक्ट्री में इसे बनाने में कामयाब हो गया है। हाथ से बनी थर्मल बैटरी। धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए उच्च तापमान और इसके लिए थर्मल बैटरी का होना जरूरी है। आईएसआईएस की फैक्ट्री में जिहादी हाथ से ही थर्मल बैटरी बनाने में कामयाब हो गए हैं। थर्मल बैटरी वाली मिसाइल का अपने लक्ष्य तक पहुंचने की करीब करीब शर्त या गारंटी होती है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हथियार के साथ आईएसआईएस किस हद तक खतरनाक हो सकता है। तो आईएस का जो लेटेस्ट वीडियो सामने आया है उसमें हथियार बनाने से लेकर उसकी ट्रेनिंग तक देने की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि आईएस जो हथियार बना रहा है वो मामूली हथियार नहीं है, बल्कि इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का होना बेहद जरूरी है। आज आपको दिखाएंगे किस तरह ऐसे हथियारों के लिए आईएस बाकायदा एक यूनिवर्सिटी चला रहा है। आईएसआईएस की यूनिवर्सिटी, आतंक की प्रयोगशाला। दहशत का दूसरा नाम बन चुका आईएसआईएस हथियारों का अपना खजाना बढ़ाता जा रहा है। उससे बड़ी चिंता उसके अत्याधुनिक हथियार हैं। पलक झपकते ही तबाही मचाने वाले ये हथियार अभी तक दुनिया के किसी आतंकी संगठन के पास नहीं थे, लेकिन आईएसआईएस ऐसे कई खतरनाक हथियारों पर काम कर रहा है जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये हथियार हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं बगदादी की यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद आईएसआईएस की योजना का खुलासा हो गया है। एक्सपर्ट दे रहे हैं ट्रेनिंग। सीरिया के रक्का शहर में आतंकी यूनिवर्सिटी है जहां वैज्ञानिकों और हथियार एक्सपर्ट की टीम काम करती है, जहां हथियारों पर रिसर्च चल रहा है, उनको आजमाया जा रहा है और पूरी तरह तैयार करने के बाद उनका प्रोडक्शन भी हो रहा है। आतंक की ये प्रयोगशाला और हथियारों की इस फैक्ट्री का अंदाजा अभी तक किसी को नहीं था, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखकर सभी सकते में हैं। देखिए, इस प्रयोगशाला में अलग अलग तरह के बम बनाने का मटेरियल इकट्ठा है। एक्सपर्ट ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सीखने वालों में अलग अलग मुल्कों के आतंकी हैं, जो यहाँ से हथियार बनाना सीखकर अपने देश चले जाएंगे और फिर इसकी ट्रेनिंग दूसरे लोगों को देंगे। सीखने वालों में सीरिया, ईरान, सूडान, सोमालिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट और पाकिस्तान के आतंकी भी शामिल हैं। जाहिर है इनको दूसरे देशों में आतंकी कार्रवाई के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है।
अभी तक ISIS के जो वीडियो सामने आए हैं उनका मकसद अपनी ताकत दिखाना है। इसमें हथियारों के साथ साथ आतंकियों, यहाँ तक कि बच्चों को भी हथियार चलाते दिखाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि पहली बार ISIS की जिहादी ट्रेनिंग और हथियारों की प्रयोगशाला सामने आई है। इस प्रयोगशाला में बनने वाले हथियारों को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ISIS की फैक्ट्री में एक कार से बड़ा धमाका करने की तकनीक पर भी काम किया जा रहा है। कैसा होगा ये तेज रफ्तार बम, आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे IS का सबसे खतरनाक हथियार, एक ऐसी कार जो रिमोट से चलती है और जिसे बड़ी इमारतों में धमाकों के लिए बनाया गया है। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये कुरान घर बन रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी उत्तर की आपकी जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। बात ISIS की फैक्ट्री की हो रही है और IS का जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर डिफेंस एक्सपर्ट की राय है कि शायद IS यूरोप में बड़े धमाके की योजना बना रहा है। वीडियो में IS के वैज्ञानिक एक ऐसी कार बना रहे हैं जो रिमोट से चलती है और जिसमें ड्राइवर की जगह पुतला बैठाने की योजना है। देखिए कितना खतरनाक है हथियार। आतंक की फैक्ट्री में मोबाइल कार बम। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि सीरिया के रक्का शहर में ISIS हथियारों की प्रयोगशाला और फैक्ट्री चला रहा है। आपको बता दें कि सीरिया के गृह युद्ध में ISIS मौजूदा शासक असद के खिलाफ जंग में शामिल है और उसका कब्जा सीरिया के एक बड़े हिस्से पर है।
इराक और सीरिया से बाहर आईएसआईएस के निशाने पर यूरोप और अमेरिका सहित भारत भी है। आईएसआईएस ने जिस तरह पेरिस में बेगुनाहों की हत्या की प्लानिंग की, उसके बाद सभी देश सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए हैं। लेकिन अब बगदादी ऐसे हथियार बना रहा है जिसकी तोड़ निकालना मुश्किल है। आईएस के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी कार बनाई है जो रिमोट कंट्रोल से चलती है और जो बम के तौर पर काम करेगी। इस कार को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस कार में ड्राइवर की जगह मैनकिन्स यानी पुतले को बैठाया जाएगा। इस पुतले पर थर्मोस्टेट की परत है जिससे निकलने वाली गर्मी से एहसास होगा कि सीट पर इंसान बैठा है और स्कैनिंग मशीनें धोखा खा जाएंगी। यूरोप की सरकारी और सैन्य इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था को धोखा देने के लिए यह खतरनाक हथियार तैयार किया गया है। हथियार बनाने वाली आईएस की प्रयोगशाला में देखा जा सकता है कि किस तरह कार से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जोड़कर रिमोट कंट्रोल कार बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कार को दूर से नियंत्रित किया जा सकता है और इसमें रखे बम को रेडियो सेट की मदद से कहीं भी धमाका कराया जा सकता है। इसके अलावा पुतले पर थर्मोस्टेट लगाने और उसे ड्राइवर की तरह दिखाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जानकार मान रहे हैं कि आईएस का यह कार बम सीरिया के लिए नहीं है, बल्कि बगदादी किसी दूसरे देश में बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहा है। डर है कि ऐसे कार बम के धमाके में बड़ी तादाद में लोग मारे जा सकते हैं। आईएस के इस हथियार को समझना और रोकना आसान नहीं होगा और चिंता इस बात की है कि ऐसी कई कारें आईएस एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। अलग अलग देशों के आतंकियों को इसे बनाने और चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बगदादी की जिहाद यूनिवर्सिटी और हथियारों की प्रयोगशाला उसके खतरनाक मंसूबे बता रही है। मिसाइल और रिमोट कंट्रोल्ड कार के अलावा भी आईएस कई अत्याधुनिक हथियारों को जमा कर रहा है। आईएसआईएस की ताकत और उसके हथियारों के बारे में आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। आईएसआईएस की ताकत, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।
जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। तेल के कुओं और दूसरे तरीकों से अरबों खरबों की कमाई कर चुका बगदादी इतना हथियार जमा कर चुका है कि जानकार मानते हैं कि वो दुनिया के किसी भी देश से 2 साल तक जमीन लड़ाई लड़ सकता है। जब अक्टूबर में मिस्र में रूस का विमान आईएसआईएस के लड़ाकों ने मार गिराया, तभी से आशंका जताई जा रही थी कि शायद आईएसआईएस को विमान मार गिराने की ताकत भी मिल चुकी है। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि बगदादी की इस्लामिक स्टेट की आतंकी सेना को एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है। जर्मन खुफिया के मुताबिक आईएसआईएस को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है, जिसके इस्तेमाल से विमानों को गिराया जा सकता है। आईएसआईएस ने एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया की सेना से हासिल किया है, जो 1970 मॉडल का है। इसे कंधे पर रखकर मिसाइल की तरह दागा जाता है। इसे चलाने के लिए किसी खास मिलिट्री ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं। ये हथियार उड़ान भर रहे और उतर रहे विमानों पर हमले के लिए बेहद सटीक माना जाता है। कोई आर्म्ड स्ट्रगल शुरू होता है तो उसको रोकने का तरीका बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आईएसआईएस के पास इस वक्त जो फौजें हैं, जो उनको लड़ाई करने के लिए उनके पास असले हैं, उनका मोटिवेटेड काडर है, वो लड़ाकू काडर है। और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि पूरा विश्व उसके खिलाफ इकट्ठा हो जाए और उसको तहस नहस करे। दिन ब दिन बगदादी की सैन्य ताकत बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है इसकी अकूत दौलत। इस दौलत के दम पर आईएसआईएस हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है और आज वो हर हथियार बगदादी के पास है जो किसी देश की सेना के पास होते हैं। आईएसआईएस के पास T-55 और T-72 टैंक हैं। इसके पास 250 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। विमान गिराने की क्षमता वाले 2500 रॉकेट हैं। इराक और सीरिया की सेना से लूटे रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन भी हैं। इन हथियारों के सहारे आईएसआईएस 6 महीने से लेकर 2 साल तक जमीनी युद्ध लड़ सकता है। अब इस आतंकी संगठन के पास रासायनिक हथियार होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि आईएसआईएस के पास खतरनाक मस्टर्ड गैस बमों का जखीरा है। मस्टर्ड गैस से एक साथ हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाया जा सकता है। मस्टर्ड गैस के शरीर में दाखिल होने के 24 घंटे बाद गैस का जानलेवा असर शुरू होता है। फिर दम घुटने से इंसान की मौत हो जाती है।
साफ है कि इस्लामिक स्टेट आतंकी तबाही फैलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इन्हें कानून का कोई डर नहीं। संयुक्त राष्ट्र इनके लिए कोई मायने नहीं रखता और न ही ये किसी आर्थिक पाबंदी से घबराते हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो अब आईएसआईएस की निगाह लड़ाकू विमानों पर है। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि ये आतंकी संगठन अपने आतंकियों को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। रिपोर्ट ऐसी भी है कि इस्लामिक स्टेट अब परमाणु बम तक हथियाने की फिराक में है और जिस तरह से बगदादी की ताकत बढ़ती जा रही है, ये काम भी असंभव नहीं लगता। जाहिर है इस खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो आईएसआईएस की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके पास हथियारों का यह जखीरा आखिर आया कहां से है? यह सवाल आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, क्योंकि आईएसआईएस का काला साम्राज्य दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। वो हथियारों की फैक्ट्री चला रहा है, जहां पर वैज्ञानिक और एक्सपर्ट नए नए हथियार बनाने में जुटे हैं। लेकिन इसके लिए रकम कहां से आती है, इसके लिए पैसा कहां से आता है, ये तमाम चीजें आपको हमने जिस तरह से बताई कि तेल के कुओं का जो कारोबार है वो बगदादी की रकम में, बगदादी की कमाई में इजाफा कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बगदादी के खिलाफ, आईएसआईएस के खिलाफ दुनिया एकजुट होगी? फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये खुराफात घर कौन रहा है? मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी उत्पन्न क्या जिम्मेदारी बनती किसकी? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 आरसीआर तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार।